गुरु प्यारे साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, सतगुरु के नाम पर। साखी नंबर 2, फ़कीर और राजा का मकबरा। साखी नंबर 3, पत्थरों के आगे। साखी नंबर 4, क्या नतीजा निकला। साखी नंबर 5, पिटका न रखेंगे। साखी नंबर 6, सत्संग खत्म। साखी नंबर 7, नौकरों के नौकर। साखी नंबर 8, जल्द चले जाना है। कार और जीप जब दरियागंज पहुंची तो फिर इंडिया गेट की तरफ बढ़ने लगी। आज घूमने के लिए नूरानी मुखारबिन से फरमाया गया था। कई बार जो बात करनी या करवानी होती वह किसी प्रेमी को आंतरिक रूप में समझाकर मुंह से निकलवा देते। चाचा रखियाराम जी ने बताया कि रात को रेडियो में कवालियाँ बहुत अच्छी लगी थी। अमीर निज़ामुद्दीन के मकबरे पर अमीर खुसरो का दिन था। दीनदयाल सतपुरुष सोने मनमोहने साईं जी ने फरमाया, तो चलो पहले वहाँ चलते हैं। कार और जीप चलती गई। रास्ते में कुछ बड़े बड़े मकान आदि जिनको तोड़ा जा रहा था। बहुत भोले बनते हुए निरंकार पीरों के पीर भोले जीवों के से स्वामी सदगुरु दीनदयाल जी ने फरमाया कि ये क्या हो रहा है। कार कुछ धीमी हो गई। वास्तव में वहाँ कुछ नुमाइश लगी थी और स्थान खाली किया जा रहा था। सारी बात को खुदाओं के खुदा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जिंदा राम जी को बताया तो हाजिर नाजिर अंदर वाले बालक रूपी साईं जी ने नूरी रसना से फरमाया, इधर लाखों करोड़ों रुपए काल के लिए लगते हैं और दोबारा भी बनवाते हैं, पर उधर सच्चा सौदा सतगुरु के नाम पर मस्ताना गरीब फ़कीर खर्च करता है। तो पूछते हैं क्या खर्च होता है। कार आगे बढ़ती जाती थी और पार ब्रह्म हाजिर नाजिर परमेश्वर जिंदा राम जी मिठले वचन फरमाते गए। साखी फ़कीर का मकबरा। अब एक नया अचंभे वाला खेल करवाया। दिल्ली तो कई बार पधारे थे, लेकिन मकबरों पर तो इस बार ही पधार रहे थे। अमीर निजामुद्दीन के मकबरे पर जाना था और सूद साहब को अनेकों बार ही यहाँ से आया जाया करते थे, लेकिन दीनदयाल करण कनावरहार समर्थ सोने बेपरवाह जिंदाराम जी ने क्या नज़ारा दिखाना था। सूद साहब को उस समय उस जगह के बारे में ही भुला दिया। जब कार निजामुद्दीन के पास से गुजरी तो वहाँ कुछ भीड़ थी, लेकिन सूद साहब आगे निकलते जा रहे थे। सच्चे पातशाह चारे पदों को बनाने वाले सतगुरु मस्ताना शाह जी भोले बनते हुए फरमाया कि इधर क्या है, किसी फ़कीर का मकबरा है, वरी इधर भी आएंगे। शहनशाहों के शहनशाह के बनते शहनशाह बिनासी पिताजी ने इस जगह पर आने का हुक्म फरमाया था, लेकिन निराला खेल रच दिया। सूद साहब कार चलाकर सफदरजंग मकबरे के पास पहुँचे तो जीप भी पीछे पीछे आ पहुँची। अचानक सूद साहब को ख्याल आया कि निजामुद्दीन का मकबरा तो वहीं था जहाँ शहनशाहों के शहनशाह सतगुरु जी ने दोबारा इधर भी आने का नूरी हुक्म फरमाया था। सूद साहब ने प्रार्थना की कि गलती हो गई, मकबरा तो वहीं था। ये बात सुनकर मिठले दीनदयाल साईं जी ने फरमाया, औलिया तो औलिया था, इधर भी होकर जाएंगे। चलो इसी को भी देखते हैं। यह एक राजा का मकबरा था। अच्छी प्रकार देखभाल नहीं हुई और वहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे थे। जिंदाराम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी करण कनावरहार हाजिर नाजिर सतगुरु ने फरमाया, ये भी देखो, तुम्हारे को दूसरा भी दिखाएंगे। तपोराज राजो नरक। हर वचन में नूरी मस्ती वाली खुशी
बांटी जा रही थी। वहाँ से वापस होकर निजामुद्दीन के मकबरे पर पहुँचे। अंदर जाने लगे तो वहाँ के सेवक ने जूते उतारने के लिए कहा। निरंकार अविनाशी दातार जी ने फरमाया, देखो भाई, वो बादशाह था, ये फ़कीर है। लोग यहाँ फूल लेकर अंदर जा रहे थे। जहाँ भी निराली मौज, पीरों के पीर जिंदा मौला जी पधारते, लोग आकर्षित होकर इकट्ठे हो जाते। यहाँ भी लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। वे दाता जी के बारे में पूछने लगे। एक व्यक्ति दातार मिठले साईं जी से कुछ पूछने का इच्छुक हुआ तो उसे रोक दिया गया, लेकिन हाजी नाजिर जिंदाराम जी ने नूरी तवज्जो द्वारा उत्तर दे दिया। उसका घर पूरा हुआ। फिर सतपुर साईं जी ने फरमाया, तुम्हें अख नहीं, कौन आया था? साखी पत्थरों के आगे कव्वाल कवालियाँ बोल रहे थे। परम संतों के न्यारे राम मौला मस्ताना शाह बलोचिस्तानी सोने रब जी ने फरमाया, बोलता तो अच्छा है, पर पत्थरों के आगे क्या नसीब होगा। जिंदा बाडी के आगे बोले तो पता चले। सूद साहब ने पूछा, क्या फ़कीरों के मकबरों पर जाना अच्छा होता है? तो दुख भंजन सुखदाता साईं जी ने फरमाया, कभी कभी जाना चाहिए, अपने मुर्शद की याद आती रहती है। जब अंदर वाले कमरे में जाने लगे तो वहाँ के सेवक ने पवित्र डंगूरी को रखने की प्रार्थना की और घुटने ढांपने की भी प्रार्थना की। सतगुरु दातार पिताजी ने फरमाया, ये फ़कीर की कब्रों की इतनी कदर करते हैं, तुमने जिंदा बाडी की कदर ना की। हर बात को स्पष्ट तौर से समझा रहे थे, फिर उसको छुपा लेते थे। जब वापस चलने लगे तो सतपुर साईं जी से सेवक ने तिजोरी में कुछ माया डालने की प्रार्थना की। कुल जहान के पातशाह साईं जी ने फरमाया, असी तो गरीब फ़कीर हैं, परंतु सूरत साहब से कुछ दिलवा दिया। उसके पश्चात अमीर खुसरो की कब्र पर पहुँचे। वहाँ मुखारबिन से जूती वाली खुशबू की अमीर खुसरो की कहानी सुनाई। साखी क्या नतीजा निकला। यहाँ कुछ समय ठहरने के बाद इंडिया गेट की तरफ चल पड़े। वहाँ घास पर विराजमान हुए। सारी संगत घास पर ही बैठ गई। अकाल मूर्त साईं जी ने फरमाया, तुम बताओ कि निजामुद्दीन दाने का क्या नतीजा निकला। रख्या राम चाचा जी ने उत्तर दिया कि इतने बड़े मकबरे पर पैसा मांगते हैं। श्री गोविंद राम ने बताया कि कब्रों का इतना आदर करते हैं, पर हमको जिंदा बाडी की कदर न हुई। रब्बी राज समझाते रहे। मिसेस सूद के साथ उसकी पड़ोसन भी आई थी। वहाँ सबको आइसक्रीम खिलाई गई। उस पड़ोसन बीबी ने को आइसक्रीम देते हुए दीन दुनी के शाह साईं जी ने फरमाया, बीबी आइसक्रीम बहुत मिलेगी, पर ऐसी लाखों रुपए में न मिलेगी। उस बीबी ने प्रार्थना की कि उसका पति बाहर गया हुआ है, उस पर भी कृपा कीजिए। अलमस्त मौला बेपरवाह दाता जी ने फरमाया, असी तेरे पति वास्ते बैठे थोड़े रहांगे। इंडिया गेट से दरियागंज पधारे और फरमाया कि असी थोड़ा आराम करांगे। अकाल मूर्त सतपुरुष दाता मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ये कुछ प्रेमियों के घर जब पधारते तो उनके घर हर कमरे में पड़ा सामान पर पवित्र दृष्टि डालते और रमज़ों में समझाते कि सारी वस्तुएं साथ जाने वाली नहीं हैं। सूद साहब के घर जितनी बार भी पधारे, घर की हर वस्तु को भली भांति देखते, लेकिन आज उस कमरे में ही बैठे विराजमान हो गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। श्रीमती सूद खुशी और मस्ती प्राप्त कर फूली न समा रही थी। फूली समाती भी कैसे, क्यों जो आप आया खुदा स्वयं प्रभु सोने मन मोने दाताजी कृपा कर पधारे थे। दीप माला की गई और बाकी सजावट सुंदर ढंग से की गई। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर मिसेस सूद ने देखा कि शहनशाहों के शहनशाह सच्चे पातशाह जी पीठ किए विराजमान हैं। दरवाज़ा खुलने पर उसी अवस्था में मुखारबिन से वचन फरमाए, तो बीबी तूने आज भी दिवाली की, अच्छा बरी
बहुत अच्छा किया। साखी पिटका न रखेंगे। शहनशाहों के शहनशाह न्यारे राम अकाल मूरत साईं जी को खाने के बारे में पूछा गया तो नूरी मुखारबिन से फरमाया, आज ये टट्टी पेशाब का पिटका न रखेंगे। इसी प्रकार और कई नूरी वचन फरमाए, जिससे स्पष्ट तौर पर जाने की तैयारी के बारे में इशारे किए गए, लेकिन समझ में किसी के कुछ भी न आने दिया। सतगुरु दीन दयाल जी ही जाने। वहाँ पर श्री बुल्ला के साथ सूद साहब का लड़का बहुत नाचा। शहनशाहों के शहनशाह अलमस्त मौला जी ने यहाँ भी इशारा किया और पवित्र रसना से जोर से फरमाया, बघियाड़ सारा खजाना खाली हो गया, अब तुझे क्या दें। पवित्र दर्शनों के लिए संगत काफ़ी एकत्रित हो गई। पीरों के पीर निराले मौला साईं जी ने फरमाया, इधर आराम करें, दरियागंज में या कारखाने में। फिर अपने आप को कारखाने का नूरी हुक्म फरमाया। नूरी बातों में सूद साहब को भी फरमाया कि तुम्हारा उधर एक बहुत बड़ा कोठी बनेगा। जिस हुक्म के अनुसार बाद में दरियागंज वाला मकान छोड़कर कारखाने में आ गए, परंतु था यह भी एक न्यारा कौतक। साखी सत्संग खत्म। फिर दरियागंज से गुरु बाग पधारे और उसके बाद कारखाना में वहाँ किसी प्रेमी ने सत्संग और मजलिस की प्रार्थना की। दीन दुनी के शाह अलमस्त मौला ठाकुर सच्चे पातशाह सतगुरु दातार पिताजी ने फरमाया, भाई अब सत्संग खत्म। कुछ समय बाद सदर से कुछ लड़के आए जिन्होंने कुछ समय पहले पवित्र नूरी दृष्टि प्राप्त कर मजलिस में शब्द पढ़े थे। उनके बारे में सतपुरख मस्ताना शाह बलोचिस्तानी सतगुरु जी ने फरमाया, बस भाई अब सत्संग खत्म। कई साधु और प्रेमी सत्संग के इंतज़ार में बाहर ही लेटे रहे, लेकिन हाजी नाजिर जिंदाराम जी ने उनके लिए भी मीठी रसना से पवित्र हुक्म फरमाया, जिसकी मर्जी ठहरे, जिसकी मर्जी जाए। साखी नौकरों के नौकर। आज देह स्वरूप में प्रकट रहने का आखिरी दिन था और रूप बदलने की पक्की तैयारी थी। इस नूरानी मीठे अलमस्त और बेपरवाह सुंदर रूप को हमेशा के लिए दूर कर दिलों से प्रेम रूप शब्द में हमेशा के लिए हाजिर नाजिर रहने वाला रूप धारण करने की तैयारी थी। दीनता के भंडार अंग संग सहाय सोने मनमुने मिठले पातशाह परम संतों के न्यारे साईं जी ने करके दिखा दिया कि अनजान भूले भटकते मायाधारी बाहरमुखी क्रोधी कामी हंकारी पापी जीवों में दीनता कैसी होनी चाहिए। हर बात हर राज हर शिक्षा करके दिखाई गई और दीनता का कोई भी अंदाज नहीं। यह भी करके दिखाया कि मनमुखी बुद्धू भटकते जीवों को वास्तविक तौर पर क्या करना चाहिए। कारखाना से दरियागंज में टेलीफोन करने का हुक्म फरमाया कि ऐसी बात करेंगे। अब घंटी बजने पर दरियागंज में सूद साहब के नौकर ने टेलीफोन उठाया। सतगुरु पारब्रह्म परमेश्वर साईं जी ने फरमाया, कौन बोलता है। उधर से आवाज़ आई, जी दलेल। सच्चे पातशाह सोने स्वामी जी ने फरमाया, दलेल कौन। तो उसने उत्तर दिया, जी दलेल सूद साहब का नौकर। आप कौन। पतित पावन चारों पदों को बनाने वाले अलमस्त मौला जी ने फरमाया, असी नौकरों के नौकर बोलते हैं, कुछ चाहिए है तो बता। दलेल बेचारा क्या बोलता और अब क्या मांगता। केवल कौतक नजारा खेल रचाया था और रब्बी शिक्षा दीनता का पाठ पढ़ाया जा रहा था। श्री लांगरी साधु को एक चोला सीकर तैयार करने का रब्बी संदेश फरमाया गया। साखी जल्दी चले जाना है। परम संतों के न्यारे राम अकाल मूरत साईं जी ने श्री बुल्ला से फरमाया कि सूद साहब को टेलीफोन करके जल्दी बुलाओ, क्योंकि हमने जल्दी चले जाना है। उस समय सुबह के 5 बजे थे। सूद साहब इतनी सुबह टेलीफोन सुनकर हैरान हुए, परंतु उसी समय कार निकालकर कारखाना पहुँचे। हर नूरी वचन में रब्बी राज था। श्री गोविंद राम को जब पता चला कि जल्दी चले जाना है
तो उसने समझा कि सिरसा वापस चले जाना होगा। इसलिए उसने प्रार्थना की कि बाज़ार की सैर करेंगे। बाज़ार 10 बजे खुलता है। मैं शेव करता हूँ। अपरंपार करण करावनहार समर्थ सोने शाह मस्ताना हाजर नाजर जिंदा राम जी ने फरमाया, तू करता रह, असी तो जाते हैं। उसी समय कार में विराजमान हुए और कार में श्री बाहू, बुल्ला और रखिया राम चाचा जी सूद साहब भी सवार हुए। शहनशाहों के शहनशाह सतपुरुष साईं जी ने फरमाया, तुलसी को कार में बिठाओ, एक तकड़ा आदमी भी चाहिए। श्री दादू को निकाल दिया गया और तुलसी को कार में बिठा लिया गया। प्रेमियों के मन में आया कि पता नहीं तगड़ा आदमी क्या करेंगे। ज्यों ही कार दरवाजे के बाहर आई तो संगत से बीबी नूर ने कार में गरीबों के मौला, अमीरों के वाली जिंदा राम जी के पवित्र चरण छूने चाहे। इस पर वह कार के नीचे आने लगी थी। बाल बाल बचे। श्री तुलसी ने उसे परे किया। प्रेमियों ने सोचा शायद तकड़ा और ताकतमंद व्यक्ति इसीलिए ही चाहिए था, परंतु नहीं, राज कुछ और ही था। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।